ओम शांति। आज विशेष अव्यक्त दिवस कहेंगे, संडे का दिवस कहेंगे। तो आज विशेष संडे का दिवस पर अव्यक्त बाप दादा का महावाक्य हम सभी सुनेंगे। बहुत प्यार से देहाभिमानी स्थिति में स्थित होकर के नए साल के ऊपर में बाबा महावाक्य उच्चारण करेंगे। तो इस नए वर्ष का होमवर्क, नए वर्ष में बाबा हमें किस प्रकार सजाते हैं, कौन से ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं, उन ज्ञान रत्नों को हम ध्यान से सुनेंगे। तो आज की तारीख 28 जुलाई है और आज का बहुत विशेष दिवस है। बहुत विशेष महान आत्मा परम श्रद्धेय आदरणीय राजयोगिनी मनमोहिनी दीदी जी का स्मृति दिवस है। तो इस स्मृति दिवस पर भी दीदी जी को बहुत बहुत दिल से श्रद्धा सुमन हम सभी अर्पित करते हैं। तो आज का रिवाइज डेट है 31/12। नया वर्ष के उपलक्ष्य में 31 दिसंबर 2000 में बाबा आए थे और अव्यक्त बाप दादा बच्चों को होमवर्क दिए। बाबा से बोले, बचत का खाता जमा करके अखंड महादानी बनो। आज नवयुग रचता अपने नवयुग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज नवयुग रचता अपने नवयुग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज पुराने युग में साधारण हैं और कल नए युग में राज्य अधिकारी पूज्य हैं। आज और कल का खेल है। बाबा कह रहे हैं आज क्या है और कल हम क्या बनेंगे। जो अनन्य ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं, उन्हों के सामने आने वाला कल भी इतना ही स्पष्ट है जितना आज स्पष्ट है। आप सभी को नया वर्ष मनाने, आप सभी तो नया वर्ष मनाने आए हो ना, लेकिन बाप दादा नया युग देख रहे हैं। नए वर्ष में तो बाबा कहते हर एक ने अपना अपना नया प्लान बनाया ही होगा। आज पुराने की समाप्ति है और समाप्ति में सारे वर्ष की रिजल्ट देखी जाती है। तो आज बाप दादा ने भी हर एक बच्चे का वर्ष का रिजल्ट देखा। बाप दादा को भी देखने में समय नहीं लगता है। तो आज विशेष सभी बच्चों के जमा का खाता बाबा देख रहे थे। पुरुषार्थ तो सभी बच्चों ने किया, याद में भी रहे, सेवा भी की, संबंध संपर्क में भी, लौकिक या अलौकिक परिवार में निभाया। लेकिन इन तीनों बातों में जमा का खाता कितना है। बाबा कहते हैं सभी बच्चों ने याद में रहे, सेवा भी की, संबंध संपर्क में भी आए, तो लौकिक अलौकिक में दोनों निभाया, लेकिन तीनों में जमा का खाता कितना है। तो बाबा जी क्या देख रहे थे, जमा का खाता, हमारा पुण्य कर्मों का जमा का खाता कितना है, उसी आधार से अगला जन्म मिलेगा। तो आज सारा मुरली का सार जो है बाबा बच्चों को याद प्यार भी दे रहे हैं। तो उसमें से बाबा बता रहे हैं इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम का समय है। इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम का समय है। संगम समय अर्थात पुराना समाप्त हुआ और नया आरंभ हुआ। जैसे बेहद के संगम युग में आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो। बाबा कह रहे हैं जैसे बेहद के संगम युग में आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो, ऐसे बाबा कहते हैं आज के इस पुराने और नए वर्ष के संगम युग पर भी स्व परिवर्तन का संकल्प दृढ़ किया और करना ही है। बाबा कह रहे हैं स्व परिवर्तन सबसे मुख्य परिवर्तन है। इसलिए बाबा कहते हैं जो बच्चे जितना स्व परिवर्तन करते हैं उन्हें उनका युग समीप नजर आता। आज बाबा बोले अनन्य बच्चों को सदा कल और आज जैसे स्पष्ट है, कल भी स्वतः ही बाबा कह रहे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो हमें ये पूरा ध्यान रखना है, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। तो इसके लिए दृढ़ संकल्प करना ही है। जो बताया हर सेकंड अटल अखंड महादानी बनना है। हर सेकंड अटल अखंड महादानी बनना है। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनना है।
निरंतर देते रहना है, देने वाले बनना है, मास्टर दाता बनना है। हर सेकंड हर घड़ी अखंड महादानी, कभी भी खंडित नहीं होना चाहिए। चाहे मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति या दिव्य गुणों से निरंतर देते रहना है। ये प्यारे बाबा बता रहे हैं। पुराने वर्ष को विदाई के साथ साथ पुरानी दुनिया के लगाव और पुराने संस्कारों को भी विदाई देना है। पुरानी दुनिया के पुराने वर्ष के साथ साथ क्या क्या विदाई देना है? पुरानी दुनिया के लगाव, पुराने संस्कारों को भी विदाई देना। 5 विकारों का संस्कार है ना। और सबसे बड़ा जो अवगुण है आत्मा में, लगाव झुकाव प्रभाव। थोड़ा सा भी किसी से भी कुछ हमें मिलता है तो लगाव हो जाता है। तो ये आत्मा का संस्कार 63 जन्मों का रहा है, इसलिए हमें इससे स्वयं को निकालना है। बाबा कहते हैं पुराने संस्कारों को भी विदाई दे, नए श्रेष्ठ संस्कार का आह्वान करना है। देवताई संस्कार, दैवी गुणों का संस्कार, ब्राह्मण संस्कार, हमें उसे आह्वान करना स्वयं में। सभी को बाबा दे रहे हैं अरब खर्रब बार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो भगवान बाप हम सभी बच्चों को अरब खर्रब बार मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इतना प्यारे बाबा हम सभी बच्चों को अथाह प्यार करते हैं। भगवान प्यार का सागर है, गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, तो ज़रूर बच्चों को ही इतना प्यार करेंगे। भगवान बाप के पास जो कुछ भी है हम सभी बच्चों के लिए हैं, जो उनकी आज्ञा पर चल रहे हैं। भले नंबरवार हैं, कोई 10%, कोई 20%, कोई 50% भी धारणा करते हैं, फिर भी बाबा प्यार सभी से एक समान करते हैं। आज सद्गुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, प्राप्ति स्वरूप बन क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भवो। प्राप्ति स्वरूप बन क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भवो। विस्तार बाबा दे रहे हैं, जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं उन्हें कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा। जो प्राप्ति स्वरूप आत्मा है, जो परमात्मा प्राप्तियां संगम युग पे कर रही हैं, वो कभी भी किसी भी बातों में प्रश्न उनका नहीं होगा। उसके चेहरे और चलन में सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। उसके चेहरे और चलन में सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। इसको ही संतुष्टता कहते हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण है प्राप्ति कम, और बाबा कह रहे प्राप्ति कम का कारण है कोई ना कोई इच्छा। यदि हम इच्छा रखते हैं तो प्राप्ति कम होगी, और बाबा कह रहे उसका कारण है अप्रसन्नता, असंतुष्टता। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती है। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति के तरफ खींच लेती है। इसलिए बाबा कहते हैं अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ करके प्राप्ति स्वरूप बनो। बाबा कह रहे हैं, बाबा कहते तो सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे, सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। ये प्यारे बाबा हम सभी बच्चों को शिक्षाएं दे रहे हैं। आज का स्लोगन है परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। माया आकर्षित कब करती है? जब हम बाबा के आकर्षण में नहीं रहते हैं, भगवान के प्यार में लीन नहीं रहते हैं, तो माया रावण के भिन्न भिन्न संस्कार, भिन्न भिन्न एक्टिविटी, भिन्न भिन्न जो है संसार का प्रभाव हमें प्रभावित कर लेती है। इसलिए हमें सदा ध्यान रखना है माया के लव में नहीं, भगवान के लव में लीन रहना है, अर्थात परमात्मा प्यार में रहना है।
तभी हम माया के सर्व आकर्षणों से परे रह सकते हैं। तो आज मीठे प्यारे बाबा हम सभी बच्चों को इस नए वर्ष में सर्व खजाना दिए हैं। उस सर्व खजानों के अतीन्द्रिय सुखों में हमें रहना है। तो हमें सदा प्रसन्नचित्त रहना है, सदा संतुष्ट रहना है। चेहरे चलन से सदा संतुष्टता दिखाई दे, सदा प्रसन्नता दिखाई दे। किसी भी प्रकार की इच्छाओं के गुलाम भगवान के बच्चे ना बने। यदि इच्छाएं होती तो असंतुष्टता होती है, खुशी गायब हो जाती है। तो आज हमें बाबा के इन महावाक्यों को सारा दिन बार बार पढ़ना है, पूरे विस्तार से पढ़ना है। और आज का दिवस योगयुक्त दिवस भी है, दीदी जी के याद में भी रहेंगे। ओम शांति।